नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, वैसे तो वर्तमान में जन्मजात ही ब्राह्मण माना जाता है, पर हमारे ग्रंथों का अवलोकन करने से जानकारी मिलती है कि आदमी अपने कर्म से भी ब्राह्मण हो सकता है। ऐसे ही एक कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, एक शूद्र की ब्राह्मण होने की कथा। देखिए आप, और ये मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, ये आपके ब्राह्मण ये ग्रंथ हमारे पास में है। इसका नाम है ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। सब ब्राह्मणों की महिमा बताई है इसमें, और कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के कर्म क्या है, और सारा सब कुछ जो है ब्राह्मण के बारे में जितनी भी समस्या शंका हैं सब इसमें निर्मूल हो जाती हैं। तो आज मैं उसको पेज नंबर इसके 40 पर एक कथा दी है और वो सुना रहा हूँ। एक समय में ऋषि लगे सरस्वती नदी के किनारे ऊपर यज्ञ करते हुए उसमें एक कवश अड़लाव यरुष नाम उस नाम का शूद्र जैसा नीच दासी पुत्र इसका ऋषि मंडल में प्रवेश भया, यानी जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ उसने प्रवेश कर गया। तब उसके ऊपर सबों ने क्रोध किया और उसको दूर निकाल दिया। फिर उसने तप किया और ब्राह्मण भया। इस दृष्टांत का मूल यह है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तपादिक से है, इस वास्ते स्वधर्म अवश्य करना चाहिए। यानी ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व कब आएगा? जब वो तपस्या करेगा, भजन करेगा, तो उससे प्राप्त होगा। तो यहाँ थोड़ा सा उन्होंने बता दिया कि जन्म से ब्राह्मण तो है ही, पर यदि वो नहीं करता है तो समझ लीजिए उसमें ब्राह्मण की कमी है। तो ये फिर से सुन लीजिए आप, ये कथा उसने इसलिए दी है, उन्होंने उदाहरण दिया है, ब्राह्मणों के लिए बताया है कि एक समय ऋषि लगे सरस्वती नदी के किनारे ऊपर यज्ञ करते हुए उसमें एक कवश अड़लाव यरुष उस नाम का शूद्र जैसा नीच दासी पुत्र इसका ऋषि मंडल में प्रवेश भया। तब उसके ऊपर सबों ने क्रोध किया और उसको दूर निकाल दिया। फिर उसने तप किया और ब्राह्मण भया। इस दृष्टांत का मूल यह है कि ब्राह्मण ब्रह्मत्व तपादिक से है, इस वास्ते स्वधर्म अवश्य करना। इसी प्रकार से जाबाल नाम का एक छोकरा था, सो गुरु के पास विद्या सीखने गया। गुरु ने उसकी पूछी, तेरी जात कौन है? सो तेरी माँ को पूछ के आ। तब वह माँ के पास गया, पूछा तो माँ ने कहा कि मैं स्वामी की बिना इच्छा प्रमाण से फिरती हुई उससे तू हुआ, इससे तुझे तेरे बाप का नाम नहीं कह सकती। नहीं, और उत्तर छोकरे ने जैसा का वैसा गुरु से कहा। तब गुरु ने कहा कि हे छोकरे, तू सत्य प्रिय है, इस वास्ते तेरी जात में समझा तू ब्राह्मण है, इस वास्ते तेरा नाम आज से सत्य काम जाबाल ऐसा ठहराया। तू ब्राह्मण में अध्ययन करता जा। ऐसे गुण कर्म से जाति भेद जानने जो प्रमाण वचन सो पूरे। अब उसके ऊपर थोड़े दृष्टांत में लिखता हूँ। जो बड़े तपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय थे, पीछे ब्राह्मण हुए, उनमें ब्राह्मण वेश होता भया। वैवस्वत मनु के पुत्रों में करुष जो था उसने बलवान का रूप क्षत्रिय पैदा भये, और दृष्ट का पुत्र नाभाग कर्म से व्यस्त भया, और प्रखद्र गुरु की गाय का वध करने के दोष से शूद्रत्व को प्राप्त भया। भृगुवंशीय अंगिरा के पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भय हैं। देखिए साहब, हमारे यहाँ भी जो गिरी नाम है गोस्वामियों का, वो हम अंगिरा वंशी मानते हैं कि अंगिरा ऋषि गोत्र है हम लोगों का। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, लिखा है भृगुवंशीय अंगिरा के पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भय हैं। क्षत्रिय जो ऋषभदेव उनके पुत्र 100 थे, उनमें 9 महायोगी भय, 81 ब्राह्मण उत्तम भय, 9 खेड़ापति क्षत्रिय भय, और मुख्य भगवत भक्त भरत राजा भया। ऐसे दूसरे अनेक वचन श्री भागवत आदि ग्रंथों में है। तो आज हमने आपको बताया कि केवल ब्रह्मा के मुख से ही नहीं, अनेक लोग जो है अपने तपस्या के बल से भी ब्राह्मण हुए हैं। अतः जन्म के साथ साथ कर्म का को भी प्रमुखता हमारे ग्रंथों में विद्वानों ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।